एक बार और देख ले। सही है। ठीक है, आजा आजा आजा। बंद कर दे इसे जल्दी से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत टाइम से टीच फॉर इंडिया चल रहा है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं ताकि आप थोड़ा सा सपोर्टिव फील करें। इसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था वो आपसे मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी जर्नी बताओ कि आपने कैसे शुरू किया, आपको कैसे पता चला टीच फॉर इंडिया के बारे में, आपने क्यों ज्वाइन किया टीच फॉर इंडिया, और अब आप क्या कर रहे हो। सो आई थिंक दिस इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैं एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसको एडिट करके एक्सपोर्ट कर पाऊँ। आई एम वेरी ऑनेस्ट, सो मैं आपको सच सच बता रही हूँ। इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो दैट यू नो कि मैंने क्या चीज़ कैसे की है और मैं आपको साथ साथ में ये भी बता पाऊँ कि मैं भी आप ही की तरह थी और उसके बाद मैंने ये सब किया और उससे मैंने क्या सीखा है। तो मैं आपको अपनी जर्नी के साथ साथ जो भी मेरी लर्निंग्स हैं मैं वो भी आपको साथ साथ में बताती रहूंगी, ठीक है। सो आई थिंक आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एंड इन माई ग्रेजुएशन आई वॉज पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटी सच एज यू नो, जैसे एनएसएस होता है वैसे आई वॉज पार्ट ऑफ सीडीएफ इन माई दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वॉज इन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो वहाँ पे आई वॉज पार्ट ऑफ द नेशनल कोर टीम ऑफ सीडीएफ। सो उसके थ्रू मैं बहुत जगह गई थी, जैसे राजस्थान गई थी तो आई गॉट टू नो पिरामिल फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है वो टुवर्ड्स दिस सेक्टर काफ़ी बढ़ने लग गया था। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज इन माई लाइक फाइनल ईयर और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसके बाद क्या करना है। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था कि दे वॉन्ट टू गो इन टू, किसी को एमबीए में जाना था, किसी को सीए करना था, किसी को मास्टर्स करनी थी, किसी को यूपीएससी करना था। एवरीवन वाज वेरी क्लियर कि उनको क्या करना है, बट मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मैं आगे कैसे शुरू करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे साइंस पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, मैं पढ़ रही थी और मैं पढ़ भी सकती थी और मैं कर भी सकती थी, बट मुझे उसमें वो मजा नहीं आ रहा था। जो बोलते हैं ना काम करते हुए मजा आता है, मुझे वो नहीं आ रहा था। सो आई वेंट टू द सीडीएफ का एक इवेंट और वहाँ पे आई मेट वन पर्सन हु वाज अ एल्यूमिनाई फ्रॉम टीएफआई। उन्होंने अपनी फेलोशिप 2012 में कर रखी थी एंड शी वाज वर्किंग इन टीच फॉर इंडिया। सॉरी, शी वाज वर्किंग इन सीडीएफ। तो उन्होंने लाइक आई यूज्ड टू वर्क विद हर अ लॉट। शी वाज वेरी नाइस। हर नेम इज आर्ची एंड I am not in touch with her right now, but I feel whatever I am here today, it's just because of her. So I think she suggested me. I just shared with her that मैं बहुत confused हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। And she suggested me that since you are very good at this work, you really enjoy working here, why don't you apply for Teach for India? And I was like, टीच फॉर इंडिया, व्हाट इज दिस टीच फॉर इंडिया? एंड देन आई वेंट थ्रू द एप्लीकेशन। मैंने पूरा देखा एप्लीकेशन क्या है, मैंने कहा इतना बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड मैं इसमें कैसे रहूंगी। एंड शी टोल्ड मी दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप्स इन इंडिया एंड इफ यू गॉट थ्रू दिस फेलोशिप इट्स लाइक दैट मीन्स यू आर समथिंग बिकॉज वेरी लेस पीपल एक्चुअली गेट थ्रू दिस फेलोशिप एंड इसका सिलेक्शन इज वेरी tough. So मेरे को कहा कि यार wow, what is this and all of those things. And then when I told this to my parents were like, what the hell is this? Because after 2 years what you will do, you don't know अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है कि नहीं है, क्या करवाते हैं ये, क्यों करवाते हैं कुछ, लाइक दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इनिशियली। एंड देन माई फादर वॉज मोर टूवर्ड्स कि आपको मास्टर्स करनी चाहिए ताकि आपकी एक लाइन बन सके और आप बाद में जैसे टीचिंग या इसमें जा सको। तो मैंने कहा पापा ये भी तो टीचिंग की एक तरफ की, एंड I don't want to do masters. मेरा भी masters करने का मन नहीं है. And then he understood and then he said कि whatever you want to do, you just do that. So here the learning is, if you are passionate about something and you want to do something, you can convince everyone. So therefore आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो. सो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, खराब होगा, मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी होगा, इट्स ऑल ऑन मी बिकॉज आई एम टेकिंग दैट डिसीजन और मैं ही उसके लिए वो होंगी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार होंगी। यस, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार होंगी। आई वोंट ब्लेम माई पेरेंट्स कि आपने ऐसा बोला वैसा बोला, बट वहीं पे अगर मैं मास्टर्स करती तो आई वुड हैव डेफिनेटली ब्लेम माई पेरेंट्स कि आपने मुझे बोला था करने को तो मैं ऐसा कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो ऑलवेज चूज व्हाट यू वांट टू डू सो दैट यू कैन make yourself accountable for all of those things.
सो उसके बाद मेरे पापा मान गए एंड आई थिंक आई अप्लाइड फॉर द application round. When I was filling the application, it was such a long application. My like I was struggling. I was like कि इतना बड़ा application form है और इसके अभी 3 rounds और हैं. I don't know कैसे होगा ये. So जब मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रही थी, आई वॉज थिंकिंग अलॉट. लाइक मैंने ऐसे नहीं भरा कि एक ही बारी में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और सबमिट कर दिया. आई टुक गुड ऑलमोस्ट लाइक 5 to 7 days to fill that application form, read it a lot of times. अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो आप सब क्या करते हैं, सीधा चैट जीपीटी से उठा के डाल देते हैं. प्लीज ये सब मत करना. शो योर ऑनेस्टी, ठीक है. द one thing that I think Teach for India really appreciates is being genuine, being honest. We all know सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, बट उन फेलियर से आप कैसे ओवरकम करते हो, इज दैट इज वॉट वी रियली वॉन्ट टू सी इन टीच फॉर इंडिया. एंड वी वॉन्ट टू नो यू एज अ पर्सन. सो मैं जब मुझे ये सब तब नहीं पता था, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं टीच फॉर इंडिया में, तो अब मैं टीच फॉर इंडिया को थोड़ा और बेटर तरीके से जानती हूँ. आई नो व्हाट डू दे रियली वैल्यू. आई नो यहाँ पे काम कैसे होता है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे सब कुछ कैसा है. सो अब मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ. बट उस टाइम, लाइक व्हेन आई वाज एट दैट मोमेंट, आई डिडंट हैड एनी गाइडेंस. अभी जैसे आप मेरी वीडियोस देख पाते हो, बट उस टाइम पे एक सिंगल वीडियो नहीं था कि टीच फॉर इंडिया क्या होता है, क्या इसमें करते हैं, क्या फेलोशिप होता है, अ डे इन लाइफ ऑफ अ टीच फॉर इंडिया फेलो कैसा दिखता है. तो यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था ऐसा. तो मैंने अपने हिसाब से भरा, जो जो मुझे समझ आया, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उन सब से किया. एंड आई थिंक देन जैसे ही मैंने अपना, सो वन टिप दैट आई हैव फॉर यू फॉर एप्लीकेशन राउंड इज दैट अपने जो आंसर्स हैं उनको आप पहले स्क्रिप्ट कर लो, आप लिख लो एक बार. उसके बाद आप उसको चैट जीपीटी का यूज करके थोड़ा रिफाइन कर लो. डोंट ask ChatGPT to answer those questions for you. You answer them yourself and then ask ChatGPT to just rephrase it in with the correct grammar, with correct words and all of those things. ठीक है, that will be very very helpful. एंड उसके बाद वो आप वंस एक बार पूरा फॉर्म भर लेते हो, उसके बाद आप एक रीड थ्रू करो कि सही है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, कि आप उसमें और कुछ ऐड कर सकते हो जो रेलेवेंट हो, उससे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बढ़ा सके. उस तरीके से आप फिर और सोच सकते हो कि मैं और कुछ डाल सकती हूँ या नहीं. जैसे ही आपको लगे कि अब आपने इनफ डाल दिया है, आपके बारे में जो आपके आंसर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हो. सो व्हाट आर सम ऑफ द लीडरशिप एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड जहाँ पे आपने मतलब फेलियर देखा हो या कुछ किया हो. सो उसमें मैंने बताया कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय सोसाइटी, वी यूज्ड टू गो टू द कम्युनिटी विजिट्स, और उस कम्युनिटी विजिट्स में लाइक नॉट एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव. सब लोग नहीं आते थे क्योंकि उनको ये मिसकॉन्सेप्शन था कि यहाँ पे तो हर दिन कोई ना कोई आता है, हमारा डेटा लेकर जाता है, हमसे बात करता है, बट वापस वो फिर नहीं आते हैं. तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट ओवर देयर, बट ग्रेजुअली वी आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड देन वी वर्कड ऑन इट बाय एक्चुअली गोइंग वीकली टू दैट कम्युनिटी, उनसे बात करना, उनके साथ चाय पीना, उनसे बैठना, उनको जानना, एंड देन वी इवेंचुअली स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. So this also tells that what type of a human I am. मतलब I am a person who actually goes deep into what is the problem, उसको एनालाइज करके फिर हम उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं. अब इस तरह से आपको आंसर देने हैं ताकि वो पता कर सकें कि आप कौन हैं, आप किस तरह से फंक्शन करते हैं, आपने पीछे क्या ऐसा कर रखा है कि जो एविडेंस दे सकते हैं कि आप इस तरह के इंसान सच में हैं. ठीक है, झूठ मत लिखना क्योंकि झूठ पकड़ा जाएगा. असेसमेंट सेंटर का मैं राउंड 2 में बनाऊंगी क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. तो मैं अपनी जर्नी भी साथ साथ में बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछ लिया था और मैं बार बार इतना मैं कैसे टालूं आप लोगों को. तो मैं साथ में बता रही हूँ. इसके बाद मैं अपनी असेसमेंट सेंटर की भी पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैं लाइक हेड टू टो क्या फील कर रही थी जब मैं एंटर कर रही थी. और आई थिंक आप सब भी रिलेट कर पाओगे बिकॉज वी ऑल आर part of the same boat. I was there, but it's just that now I'm standing here and I'm sharing it with all of you so that you feel that we all are one and आप कर लोगे. कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप सबमिट करते हो उसके बाद आपका इंग्लिश का एक असेसमेंट होता है. असेसमेंट इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी होता है. बहुत बेसिक क्वेश्चंस वो इंग्लिश के पूछते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है. और जैसे ही वो होता है उसके बाद
यू ईदर गेट डायरेक्टली कॉल फॉर असेसमेंट सेंटर, या आपका फोन इंटरव्यू होता है। फोन इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि जब उन्हें कुछ डाउट्स होते हैं, उन्हें कुछ क्लियर करना होता है, कहीं पर उन्हें लग रहा हो कि कुछ मिस अलाइनमेंट है, सही नहीं जा रहा है, दे वांट टू नो द पर्सन मोर, सो तो वो फोन इंटरव्यू कर लेते हैं। और नहीं तो वो आपको सीधा असेसमेंट सेंटर के लिए बुला लेते हैं। जैसे मेरा सीधा असेसमेंट सेंटर हुआ था, मेरा फोन इंटरव्यू नहीं हुआ था। सो मुझे ये नहीं पता है फोन इंटरव्यू में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है। मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन भरी और उसके बाद ऑलमोस्ट 10 डेज लगे उन्हें वापस एप्लीकेशन का रिवर्ट करने को। बट उन 10 डेज में आई वॉज क्रेजी, आई वॉज लाइक कब आएगा कब आएगा। मैं डेली ईमेल चेक करती रहती थी कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। और उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था टीच फॉर इंडिया का, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस ये बोल के भर रही थी कि मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है, और मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, जो कि मुझे सच में बहुत पसंद था। और मैंने कहा मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं इसलिए टीच फॉर इंडिया ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरा उस टाइम स्टार्टिंग में वाई यही था कि मुझे इस सेक्टर में एंट्री चाहिए थी, और वो एंट्री मुझे बेस्ट लग रही थी टीच फॉर इंडिया के थ्रू, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो साइंस बैकग्राउंड था। तो that's it how I submitted my application form. And I think on 20, I don't know when I got the email, but I got the email that congratulations, you have cleared the round one. We are inviting you to our final stage, that is assessment center. And मैं थोड़ा crazy हो गई थी। मैंने कहा ओके ओके चलो फर्स्ट राउंड हो गया, अब मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है। एंड आई स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अब आपको पता ही है उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर अगर आपको एप्लीकेशन राउंड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप अभी कमेंट डाउन कर लो, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी सबको। और सेकंड, आप मेरी जर्नी से क्या सीख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं भी देखूं आप मुझसे सीख क्या रहे हो, ताकि मुझे तो जानने को मिले कि जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरी फैमिली है, वो क्या जान रही है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अब तो सब्सक्राइब कर दो। अगर इतना आपने सुन लिया है मुझे, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पोस्ट योर कॉमेंट्स, पोस्ट योर रिफ्लेक्शंस कि आपको क्या नया चीज सीखने को मिल रही है। एंड देन वेट फॉर पार्ट 2। इस पे जैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ लाइक्स और कमेंट्स हो जाते हैं, मैं राउंड 2 पोस्ट कर दूंगी। शो सम एक्साइटमेंट इफ यू रियली वांट टू सी माई जर्नी। मतलब मैंने तो पता नहीं क्या क्या किया है। एक बहुत फनी स्टोरी भी है असेसमेंट सेंटर की, जो मैं वहाँ कर रही थी। मैं वो सब आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो सी यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।